अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद फ़ज़ीला's किचन में बख़ैर राखले जी आया नू वशत के और भली करे आया बाबा। क्या हाल चाल हैं आप सबके? उम्मीद है खैरियत से होंगे, क्योंकि आज फ़ज़ीला आपको देने जा रही हैं एक ज़बरदस्त सी डिश फ़ज़ीला's किचन में। तो मैं क्या बनाऊंगी आज? ये कैसर को पता है, कैसर की फ़ेवरेट डिश है, इसीलिए कैसर आज बड़े खुश हैं। हेलो तो कर दे, सलाम तो कर लें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। बस इतना सा। अभी आप बात करें ना, आपका अच्छा शो चलें, है। मैं बात कर लेती हूँ। नहीं, मेरा शो नहीं है, ये हमारा शो है, बल्कि जो हमारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं, हम सबका शो है। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ बाबा देसी कुकड़। मैं बनाने जा रही हूँ देसी मुर्ग़ का सालन। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान रेसिपी मैं आपको देने जा रही हूँ, क्योंकि अक्सर होता है कि ख़वातीन घरों में परेशान हो जाती हैं कि भई देसी कुकड़ जो है, देसी मुर्ग़ का सालन बनाएँगे तो बड़ा मुश्किल होगा शायद। कोई मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान होता है। आइए आपको सिखाते हैं। वैसे तो हम सब की ज़िंदगी जो है फ़ार्मी मुर्गियाँ खाते ही गुज़री है, लेकिन क्या हुआ कैसे? कुछ परेशान लग रहे हैं आप मुझे। नहीं, मैं देख रहा हूँ चेहरे का रंग और पीछे लाइट का रंग फ़र्क लग रहा हूँ। अरे भाई! जी भाई। अब भाई बोलूँगी तो ये वो वाले भाई नहीं है, ये हमारा स्टाइल है। ख़ैर एनीवेज़, फ़ार्मी मुर्गियाँ खाते खाते हुए तो हम सब की ज़िंदगी गुज़री है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने देसी मुर्गी भी बहुत खाई है बचपन में, और मैं उन्हीं में से एक हूँ। इसीलिए मुझे देसी मुर्गी का ज़ायका बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। हम अपने बचपन में गाँव में जाते थे। हमारा एक रहते हम शहर में थे हैदराबाद में, लेकिन जहाँ हमारी ज़मीनें थीं वहाँ पे हमारे बहुत सारे हारी भी रहते थे, और बहुत सारे वहाँ के जो मकामी लोग थे वो भी रहते थे। तो हम वहाँ जब जाते थे ना, ओह हो! तो बस जैसे ही हमारी एंट्री होती थी, आपको पता है माशाल्लाह पाकिस्तान के लोग बहुत मेहमान नवाज़ हैं, और स्पेशली पाकिस्तान में फिर जितने प्रोविंसेस हैं, उनके जो गाँव हैं, उनके लोग तो ख़ास तौर पे बहुत ही मेहमान नवाज़ होते हैं। तो जाते ही बोलता था, बाबा कुकड़ कोई मतलब काट के लाओ, मुर्ग़ काटो और सालन बनाओ, और क्या ताज़ा-ताज़ा सालन बनता था। मुझे अभी तक उसका ज़ायका नहीं भूला है। और फिर ताज़ी-ताज़ी रोटियाँ बनती थी और हम मज़े से बैठ के खाते थे। तो आज मैं वैसा ही सालन बनाने जा रही हूँ, देसी मुर्ग़ का शोरबा। दूसरी मुर्ग का शोरबा या शोरबे वाला सालन? हैं? मतलब सालन में शोरबा ही होता है बाबा। हाँ, आपने कहा देसी मुर्ग का शोरबा। हाँ, तो देसी मुर्ग़ का शोरबा कह लें, देसी कुकड़ जो बोड़ कह हाँ, लें, बोर्ड रस सही है। वालो बोड़ कह लें, आपको वो समझ आ रहा है ना, बाकी हाँ, दूसरे लोगों को अलग-अलग समझ आता है। तो ओके। मैं कोशिश करती हूँ अपने मुल्क की सारी ज़बानें इस्तेमाल करूँ। उसमें जहाँ कहीं गलती हो जाए तो मेरी करेक्शन कर दीजिएगा, नो इश्यूज़। सीज़र, हुँ, प्लीज़ करीब आइए। बाबा चिकन दिखाएँगे आपको। ये हमने देसी मुर्गी ली है, इसकी देखिए निशानी ये है कि एक तो इसके अंदर थोड़ा फ़ैट होता है, हुँ। ठीक है ना? और दूसरी बात है, मैंने थोड़ी ये कटवा दी है, टाँगें छोटी करा दी हैं, वरना ज़रा इसकी टाँगें ऐसी लंबी सी होती हैं, मगर मैंने टाँगें ज़रा छोटी करा दी हैं। तो इसको, क्योंकि गलती ज़रा देर से है, तो इसका आसान तरीका ये है कि इसमें आपने थोड़ा-सा जो है ना, पकाने से पहले तो आप तैयारी कर रहे हैं, आपने ये नमक इस पे थोड़ा-सा छिड़क देना है, और इसके साथ-साथ आपने ना इसमें ये आधा लीमू जो है, ये निचोड़ देना है, ठीक है? ये मैं निचोड़ दूँ? ये देखें, ये निचोड़ के रख देना है। ये एक ऐसी छोटी-सी टिप है, मैं नहीं, तब बड़ा इससे आपको। मतलब अब आप इसको करेंगी मैरिनेट, तब तक आप क्या करेंगी? मैं तब तक काटूँगी बाबा बसर, हुँ, प्याज़, और क्योंकि मैं बिल्कुल बस मिट्टी का मिट्टी की हंडिया मुझे नहीं मिली, तो मैं इसको देसी स्टाइल में बनाने के मूड में हूँ, तो मैं थूम और अदरक और जो अपनी हरी मिर्च है, वो मैं अपने इसमें कूटूँगी। ये थूम आ गई, अदरक आ गई, और हरी ठीक है। मिर्च, ये मैं अभी इसमें कूटूँगी। इसमें भी मैं थोड़ा-सा नमक डाल के कूटूँगी तो ज़रा जल्दी कुट जाएगा, ठीक है? इसके साथ ही मैंने पीसनी है, ठीक है? सीख रहे हैं आप? हाँ जी, बाबा रेसिपी समझ आ रही है आपको? ये बाबा, साईं पत बाबा, ये पत्थर का उखड़ा मोला बड़ा खूब मिल गया है आपको ना? आज। हुँ, मैं तो भई वो गलती से अगर बाबा या भाई निकल जाता है तो मैं लोगों को समझाना चाहती हूँ, सिंधी में बोलते हैं बड़े को बाबा, है ना? बाबा बाप को भी बोलते हैं, फादर को भी बोलते हैं। हाँ, मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ हुँ, रिवायतें हैं। थोड़ी-सी मैंने नमक थोड़ा छिड़क दिया इसमें। चलिए। अब साईं सरकार सही है आपके लिए? उफ़! साईं कैसर आप मेरे सर का ताज है। फ़ज़िया जस्ट टू मच समटाइम्स। आई एम टू मच? यस। हेलो, एक्सक्यूज़ मी, आई एम नॉट टू मच, आई एम वेरी मच। अच्छा, आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है।
मुझे तो शौक है असल में ज़्यादा काम करने का। और हरी मिर्चों को आप अलग से पीस लें तो कोई टेंशन नहीं है। ऐसे एक बात है, इसको कूटते 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 आप तो बॉडी बिल्डर बन जाएंगे, बड़े वो डोले शोले बन जाएंगे मेहनत से। नहीं, 5 मिनट लगे हार्डली, हाँ। 5 मिनट भी नहीं लगे, 3-4 मिनट लगे होंगे, बस ये हो गया। मैं इसको ऐसे ही रखूँगी, मुझे बहुत बारीक नहीं करना। इसमें जो फ्लेवर आएगा, जो इसकी अभी खुशबू आ रही है ना, हाँ, हाँ, अगर मैं हाँ, आप लोगों खुशबू तक तो वाकई पहुँचा बहुत सकती अच्छी आ रही है। हाँ, हाँ। चलें ये हो गया है, हम चलते हैं, प्याज काट लेते हैं। अच्छा, प्याज हमने काटने हैं 2 दरमियाने साइज़ के, या फिर ये बहुत बड़ा प्याज था तो ये मैं तकरीबन 1 से डेढ़ प्याज काट रही हूँ, ठीक है। ओके। और मुर्गी है वही तकरीबन 1-1.5 किलो। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी छुरी को नज़र ना लगे। जी मैडम, प्याज के बाद फिर आप क्या करेंगी? जी सर, प्याज के बाद मैं ये करूँगी कि मैं पतीली को रखूँगी चूल्हे पे। उसके बाद मैं उसमें डालूँगी ऑयल। आपके पास अगर असली घी है तो आप असली घी इस्तेमाल कीजिए, आपके पास कुकिंग ऑयल है तो आप वो यूज़ कीजिए, और अगर आपके पास असली घी नहीं है और आप यूज़ करना चाहते हैं असली घी, तो आप कुकिंग ऑयल में थोड़ा-सा बटर डाल दीजिए। बटर, जी, मक्खन थोड़ा-सा डाल दीजिए, तो वो तकरीबन वैसे ही बड़ा अच्छा-सा जायका आ जाएगा। ये प्याज कट चुका है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी डिश। ये हो गया गरम, तो डालते हैं प्याज। इस तरह कर रही हूँ ताकि ज़रा खुल जाए ना, फिर उससे ज़रा एक जैसी ब्राउन हो जाएगी। चलो जी, भाई वाह। मैं इस तरह इसको इसलिए ज़रा अलग-अलग खोल के डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे से गोल्डन हो जाए। अच्छा, आज आपने प्याज के अलावा वो मसाले वसाले तो बताए नहीं कोई भी? आपने खुद ही मुझे बताया था कि भाई वक्त ज़ाया हो जाता है तो फिर मसाले आप बाद में बताइएगा, तो मैं ना सीक्वेंस में चल रही हूँ। अच्छा, मुझे तो याद नहीं है, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं अरे बोला। कैसे, आपने मुझे कहा था, इतना झूठ नहीं बोलते, बुरी बात होती है। इधर है मसाले, दिखाऊं, इधर है, ये देखें, चेक करें मसाले। चलिए। ये क्या है? आपका इम्तिहान है नहीं, मैं नहीं बता रहा। भाई। ये गरम मसाला है थोड़ा सा, जिसमें एक तेज़ पत्ता है, ऐसे एक सिनेमन स्टिक है, मैंने 2 टुकड़े कर लिए हैं, 2 ये मोटी वाली इलायची है, काली वाली, और 4 से 5 जो है ये लौंग है, और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है, बस। ये है टोटल गरम मसाला। और वो जो पीछे ये रखी हुई है ये दुकान है लगाई हुई पाउडर मसाले भी बेसिक वाले। लूण बाबा, हाँ। मिर्च, ओके। धनी, मैं धाना बोलते हैं लेकिन मैं धनिया बोलती हूँ, सिंधी में धाना बोलते हैं लेकिन वैसे ये पिसा हुआ धनिया। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, और ये जो है तेज़ लाल मिर्च है, और ये है हल्दी, बस। ये देखें प्याज जो है उसके किनारे हल्के हल्के सुनहरे होने शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें ये जो गरम मसाला है ये डाल देंगे, और गरम मसाला जैसे ही थोड़ा तड़कना शुरू करेगा, तड़कना, तड़पना नहीं, ठीक है ना, जैसे आप तड़क जाते हैं ना कभी कभी मिजाजन, तो फिर हम इसमें ये जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखी थी, अब इसको देखिए 15-20 मिनट हो गए, तो बड़ी आसानी होगी, ये इतनी अच्छी गल जाएगी ना, आप देखिएगा। ये एक मैंने आपको ट्रिक बता दी है। मैं डाल रही हूँ अब इसके अंदर चिकन। ओके। आ जाए, रेडी, ठीक है। ये अब हमने ना ज़रा करनी है इसकी भुनाई। शुक्र है आपने ज़्यादा सवाल नहीं किए मेरे से, वरना आपने कहना था अच्छा तुम अदरक लहसुन क्यों नहीं डाला। सब्र, डालूंगी, पहले इसकी भुनाई हो जाए ज़रा। भाई जिस खाने में मेहनत की जाती है, मोहब्बत और मेहनत शामिल होती है, वो लजीज ही बनता है। अब मैं चाहूँ तो देखें आजकल बहुत ज़्यादा इन है, क्रॉक पॉट में लोग बनाते हैं। क्रॉक पॉट क्या होता है? क्रैक पॉट क्रैक पॉट क्या होता नहीं, है? क्रैक पैट नहीं, मजाक करियो। क्रैक पॉट बचपन में हम लड़ते थे, दोस्तों को बोलते थे तुम क्रैक पॉट हो, याद होगा जो मेरे ज़माने के स्कूल वाले उनको। खैर, क्रॉक पॉट उसमें ज़रा गल जाता है वो। उसके अलावा जो प्रेशर कुकर होता है वो उसी की एक नई किस्म है। तो खैर एनीवेज, प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, अगर आपको जल्दी है तो उसमें बना लें, लेकिन मेरे पास वक्त है
तो मैं इसकी ज़रा अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी, जिसमें अच्छा मैंने नमक इसमें डाला हुआ था जो उसको थोड़ा मैरिनेट किया था, और इसका जो अपना पानी होता है ना ज़रा वो भी सूख जाएगा। तो ये अब देखें वाइट हो गई है। मैंने इसके अंदर गरम मसाला डाला था, अब मैं इसमें डालूंगी वो जो हमने पीस के रखा है अदरक लहसुन का पेस्ट और मिर्चों का पेस्ट, उसके साथ भुनाई करूँगी। दिल तो चाह रहा है जैसे हमारे गोठ में होता था ना, यूं करके उठाया यूं करके झोंका पतीली में। मतलब यहाँ से उठाया यहाँ फेंका। हाँ लेकिन मतलब मज़ा आता है ना यूं करके, लेकिन अभी वो फिर हाथों में मिर्चें लग जाएंगी। बहुत ये अच्छी ज़रा तेज़ मिर्चें हैं, ये मैं इसमें डाल रही हूँ सारा कुछ। अरे ऐसी की तैसी लग जाए मिर्चें बाबा भले, आई डोंट केयर। चल ये हो गया। अब हमने इसके साथ भुनाई करनी है। खुशबू आ रही है, खुशबू वेरी नाइस। फीमेल इज कमिंग। हाँ भाई, देखा है बादल, हो गई तसल्ली। ये बाहर चले गए क्या थे हो नवाब गया साहब। भाई, मुझे ये बताएं यहाँ पर क्या हो रहा है? बस ये बादल हो तो- गई, देखे ना गोल्डन हल्की सी सुनहरा कलर आ गया है इस पे। अब मैं इसमें डालूंगी मसाले, इसलिए मैंने आपको बुलाया था। मुझे पता है बाहर हसीन वो जमील बादल नज़र आ रहे थे आपको। तो ये नमक पे हमने ज़रा हल्का हाथ रखना है। नमक मैंने मुर्गी में मैरिनेशन में भी डाला था, ठीक है। और ये थोड़ा सा है, ये टीस्पून से छोटा है थोड़ा सा, तो 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। और कश्मीरी लाल मिर्च, ये छोटा वाला टीस्पून है, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा वाला नहीं है ये। और इसी तरह क्योंकि हरी मिर्चें पीस के डाली हैं तो तकरीबन ये तो थोड़ी हमारी लाल मिर्च होती है तेज़ वाली, ये आधा चम्मच डाल रही हूँ। और इसके साथ साथ इसमें आ गई हल्दी आधा टीस्पून। और धनिया जो है ये हमारा सूखा धनिया, ये 2 टेबलस्पून सॉरी 2 टीस्पून में समझिए 2 बकेट 2.5 कर दूँ, क्योंकि शोरबा ज़रा बनता है ना अच्छा इससे। ये मसाले के साथ अब इसकी भुनाई कर लेंगे। ये नहीं बहुत। अरे बाबा, ऐसी खुशबू आ रही है जैसे हमारे गोठ में आती थी जब हंडिया भुनती थी। ये देखें बेहतरीन मसाला भुन गया है। इसमें डाले जाएंगे टमाटर, और फिर हम डालेंगे इसमें 2 बड़े ग्लास भर के पानी, और इसे रख देंगे हम गलने के लिए। कैसी खुशबू आ रही है बाबा, ऐसी दाढ़ी प्यारी खुशबू आ रही है जैसे हमारी गोठ में आती थी। भूख हमारी चमक उठी है। अब इसकी भुनाई हो गई है। मैं इसमें डालूंगी ये टमाटर 2, और उसके बाद मैं टमाटरों को थोड़ा सा भून के हल्का सा जब सॉफ्ट हो जाएंगे तो तकरीबन 2 बड़े ग्लास भर के पानी डाल के इसे रख दूंगी गलने के लिए। और बस ये आपका जूस रखा हुआ, उसे ख़त्म कर लें, मेरी नीयत ख़राब हो रही है उस पे। मैं कर रही हूँ, ज़रा मैं पहले टमाटर काट लूँ। ये आ गए हमारे टमाटोज़, तो अब हम इसमें से मेरे ख्याल ये काफ़ी रहेंगे, इनको काट लेते हैं। Juicy tomatoes. देख रहे हैं टमाटर जो है बिल्कुल हमारे गल गए हैं। ये वाले बड़े अच्छे टमाटर थे, कभी कभी सख्त आ जाते हैं तो आप टमाटो पेस्ट बना के डाल दें। ये रोगन ऊपर आ गया है, दिखाई दे रहा है। हाँ जी। अब इसमें ये पानी आ जाएगा, ये देखें गरम गरम पानी है, धुआं निकल रहा है। ये अब हम इसमें डाल देंगे। ग्लास पानी है ये देखें गरम है ना, तो इसका टेम्परेचर डाउन नहीं हुआ। अगर खाने का टेम्परेचर डाउन हो जाए ना बनते हुए, बार बार ठंडा गर्म हो तो तबाह हो जाता है खाना।
ऐसे रफली काटना है। देखते हैं। अब आप देख रहे हैं खाने का टेम्परेचर डाउन नहीं हुआ गर्म पानी डालने की वजह से। अगर आप बार बार खाने का टेम्परेचर डाउन करते हैं ना, मतलब पानी ठंडा डाल दिया फिर ठंडा हो गया खाना फिर गर्म हुआ, तो खाने का जायका ख़त्म हो जाता है। तो अब ये देखें इसमें बबल्स आ रहे हैं कैसे। सर ये ढक्कन प्लीज़ इस पर ढक दें। थोड़ा काम करो बाबा, कैसे बाबा। अच्छा पहले ये बबल्स तो देख लो, हाँ ये देख लें। और अब सबूत मैं, के तौर हाँ पर। मैं इसकी आँच कम कर दूँगी, मीडियम आँच पे कर दूँगी अब मैं इसको। मैंने आपको बताया था कि 35 टू 40 मिनट्स, इट डिपेंड्स आपकी जो चिकन है वो कितनी देर में गलती है, बर्तन पे डिपेंड करता है, आंच पे डिपेंड करता है, चूल्हे की तेज़ी पे डिपेंड करता है। तो हमारी चिकन को पकते हुए तकरीबन 35 टू 40 मिनट्स हो चुके हैं और मैं आपको अब चेक करके बताऊंगी कि गोश्त कितना गला। और अगेन मैं आपको ये टिप जो आपको मैंने सबसे पहले दी उससे आपको बड़ा फ़ायदा होने वाला है, वो ज़रूर आप ट्राई किया कीजिए। वो आप किसी भी मीट पे इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे मटन हो, चाहे बछिया का हो, चाहे जो भी देसी मुर्ग हो, तो उससे बड़ा फ़ायदा होता है, जो कि मुझे भी आज बहुत फ़ायदा हुआ। ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना पड़ा, वरना कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप 50-55 मिनट्स, 1 घंटा उस पर भी चला जाता है। लेकिन ये ख्याल रखना है कि ओवर कुक ना हो जाए, क्योंकि अगर ओवर कुक भी हो जाएगी ना, तो गलने के बाद अगर आप उसको पकाते रहेंगे तो वो चमड़ा बन जाएगी, तो फिर उसका मज़ा और उसका जो असल में जायका है वो ख़त्म हो जाएगा। हम चेक कर लेते हैं इसे। ये देखिए, ये ऑयल भी आना शुरू हो गया है हल्का हल्का सा ऊपर। और हम अपना चेक करते हैं। अरे बाबा, वाह 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 वाह, ये तो सफ़ा ऐसे बेहतरीन गल गई है। देखें इस पूरी आराम से छुरी इसके अंदर पास हो रही है इस बोटी में से, तो ये तो बेहतरीन हो गया। अब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, जो कि मेरे पास मौजूद नहीं है, तो वो है ऑप्शनल। अगर आपके पास भी है तो ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। खुशबू के लिए डाला जाता है, लेकिन धनिया होना चाहिए, ताज़ा धनिया। तो ताज़ा कटा हुआ धनिया अब हम इसके ऊपर डालेंगे। ये धनिया आ गया। मिर्चें हमने साथ ही डाल दी थी पीस के, अदरक लहसुन के साथ। रिमेंबर कैसे साहब? यस डू यू रिमेंबर? यस। एक चीज़ की कमी रह गई इसमें, वो क्या? आलू नहीं डाले भाई आपने। हाँ, आलू नहीं डाले भाई। आलू लेने के लिए आपको बोला था कि जाएँ, आपने कहा अभी तो मैं पहले नहाऊँगा, तैयार हूँगा, मैं तो हीरो हूँ, फिर मैं जाऊँगा। तो अब हीरो बगैर आलू के खाएँगे। अच्छा, नमक आपने चेक कर लेना है। मैंने थोड़ा-सा एडजस्ट किया था नमक। ये देखें, अभी ज़रा-सा बस 2-3 मिनट ही हुए और ये पूरा ऊपर आना शुरू हो गई है इसकी तरी। ये सेपरेट हो रहा है तेल। हम थोड़ा-सा चेक करते हैं नमक। परफेक्ट। मैंने थोड़ा-सा एडजस्ट किया था, थोड़ा-सा नमक ऐड किया था बीच में जब बन रहा था। तो चलें अब आपको सर्व करके दिखाते हैं हमारा देसी मुर्ग का सालन। इस हसीन और जमील और लजीज और गजाइत से भरपूर देसी मुर्ग के सालन के लिए आपको कहाँ जाना है, यानी कि उसकी रेसिपी के लिए? ऑब्वियसली फजीलास किचन द मीडिया मैन 786 हमारा यूट्यूब चैनल है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि आप मज़े मज़े की रेसिपीज़ सीखें, बनाएं, खाएं और बहुत सी तारीफ़ें समेटें। सो थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बतों का, और हाँ, उन टिप्स का जो आपने मुझे कमेंट्स में दी, वो सारी चीज़ें मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम,